गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, जो 10th बोर्ड का एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि मैम स्कूल ओपन हो चुके हैं, हमें स्कूल भी जाना है, हमें कोचिंग भी जाना है, तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं बचता है। हम कैसे स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मैनेज करें और आराम से अपना टाइम शेड्यूल जो है मैनेज करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्लानर बनाना है। प्लानर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको वो नोट डाउन करनी है कि मेरे एग्जाम इस टाइम पे शेड्यूल होंगे, प्रैक्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं, ये असाइनमेंट्स इस टाइम पे मुझे सबमिट करने होंगे, ये कॉपी कंप्लीट करनी है, ये फाइल कंप्लीट करनी है। ये सारी जो है प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इजीली आप क्या होंगे, गोल सेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको डेली गोल सेट करना है, वीकली गोल सेट करना है। ठीक है, आपको जैसे कि इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना है, हिंदी के लिए कितना टाइम देना है, फिर सोशल साइंस के लिए कितना टाइम देना है, फिर उसके बाद आपको साइंस के लिए कितना टाइम देना है, मैथ्स के लिए कितना टाइम देना है। वीकली आपको प्लान करना है, सब्जेक्ट्स को जो है आपको डिवाइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, कौन सा इजी लगता है, आप कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ये सारी स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे एसएससी मेरा बहुत अच्छा है या इंग्लिश हिंदी मेरा बहुत अच्छा है, इसमें मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है मैथमेटिक्स और साइंस को, तो आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए ज्यादा टाइम रख लीजिए, इंग्लिश हिंदी के लिए कम टाइम रख लीजिए, सोशल साइंस आपका मीडियम है तो उसके लिए मॉडरेट टाइम रख लीजिए। तो ऐसे करके अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, तो टाइम टेबल में, डेली टाइम टेबल में, जैसे आज आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने सोशल साइंस रख लिया, सोशल साइंस आपको ज्यादा टफ नहीं लगता है तो आप कम टाइम के लिए उसको रख लीजिए। ऐसे आपको कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और कौन सा इजी लगता है, इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, पैटर्न जो होना चाहिए, करेक्ट पैटर्न होना चाहिए स्टडी का, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि यार ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये जो है मेरे लिए इजी है, इंग्लिश हिंदी में मैं अगर लास्ट मिनट पे पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं स्कूल के साथ ही क्या कर सकता हूँ, प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो स्कूल में ही पढ़ के जो टीचर पढ़ा रही है उस पर फोकस करूंगा, मेरा इंग्लिश हिंदी तो प्रिपेयर हो ही गया है, और अब मुझे क्या करना है, मैथ साइंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस टाइप से आप प्लान कर लीजिए और इस हिसाब से आप पढ़िए। ठीक है, यूज दोस एक्स्ट्रा मिनट्स टू योर एडवांटेज। कभी कभी क्या होता है, स्कूल में हमारे पास फ्री पीरियड मिला हमें, उसके बाद हम कोचिंग जल्दी पहुंच गए, तो ये जो टाइम होता है ना उसको आपको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कोचिंग जल्दी पहुंच गए तो आप उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक पढ़ाया गया था, इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, तो वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि स्कूल में आपके पास फ्री पीरियड है तो उसमें आप होमवर्क कर सकते हैं, कंप्लीट होमवर्क कर लीजिए, आपकी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सारा जो टास्क है आप घर लेके नहीं आएंगे, जब घर लेके नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपको काय का टाइम मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो स्कूल का टास्क है वो आप स्कूल में ही कंप्लीट कीजिए। आपका स्कूल का होमवर्क हो गया, नोट्स जो प्रिपरेशन है, जब टीचर पढ़ाती है तो अटेंटिव होके आपको क्लास जो है अटेंड करना है अटेंशन के साथ, और नोट्स वही प्रिपेयर कर लेना है। जब आप नोट्स वही स्कूल में प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जो है टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है घर पे पढ़ने का। घर पे क्या करना है आपको, आज जैसे मान लीजिए कि साइंस का आपको एक चैप्टर पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, आपको घर पे आके रिवीजन करना है उसका। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्लास पे फोकस किया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद अटेंटिव होके क्लास में आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स वही के वही बना लिए। अब आप घर आए, घर आके आपने क्या किया, उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, तो आपके पास अब नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स आ गए हमारे उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे पास बेनिफिट क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे जाएंगे मैम के पास, मैम ये चैप्टर का ये टॉपिक है, ये आपने कल पढ़ाया था, मुझे इसमें डाउट है, तो वो क्या होगा, हमारा साथ के साथ क्लियर हो गया, तो हमारे पास बैकलॉग उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, स्कूल का जो भी चीज है आपका रिवाइज हो गया।
अब बात कोचिंग की करते हैं, तो अब कोचिंग वाला जो मैटर है, अब कोचिंग का जैसे होमवर्क है, तो अब जब घर पे आपको टाइम मिला है तो ये रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। जब आप क्लास के बाद में शाम को रात में रिवाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैम ने इतना चैप्टर पढ़ाया था तो हम 1 घंटे में अपना पूरा 1-1.5 घंटे में रिवीजन कर लेंगे। बाकी टाइम हम कोचिंग के जो होमवर्क दिया हुआ है, जो प्रैक्टिस करने को दिया है, हम वो करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कोचिंग भी हम अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, और उसके बाद बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जब भी आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक्टिव लर्निंग करनी है, ना कि पैसिव। जब हम पढ़ते हैं और हम बोल बोल के पढ़ते हैं या क्वेश्चन पूछ के पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हम एक्टिवली कोई भी टॉपिक रिकॉल कर रहे होते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग के हेल्प से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जिससे कि वो टॉपिक जो होता है ना आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के बाद आपकी जो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सोशल साइंस की बात करूं, मैं साइंस की बात करूं, उसके बाद मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की बात करूं, तो आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड वगैरह जो है उसकी हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आप बहुत आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं कम टाइम में, और वो रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है जो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो ट्रिक्स है आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जब आपका पूरा पढ़ के हो जाएगा, रिवीजन भी आपका साथ के साथ हो रहा है, तो आप हॉलीडेज पे या जब आप घर पे रहते हैं, आज आपको ऐसा लग रहा है कि यार स्कूल में ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड्स नहीं है, बहुत सारे पीरियड्स मेरे फ्री है, तो उस दिन आप छुट्टी लेके घर पे पढ़ सकते हैं, हॉलीडेज पे, संडेज पे। तो इन सब डेज पे आप अलग से रिवीजन का टाइम रख लीजिए, प्रैक्टिस का टाइम रख लीजिए। तो इस तरह से आप इफेक्टिवली अपना स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्यादा स्कोर करेंगे 10th बोर्ड में। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करेंगे अभी से, तो डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाएगा, कोचिंग के लिए भी आप टाइम दे पाएंगे और स्कूल के लिए भी टाइम दे पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने के लिए टिप्स को फॉलो कीजिए, और 10th बोर्ड में 95% के ऊपर स्कोर आपके जरूर आएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।